हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राज टीवी। दोस्तों, मैंने अपनी वीडियो में आपको चिप्स इजाद होने की कहानी बताई थी, लेकिन वो पैकेट वाले चिप्स थे। कैसे एक शेफ ने इंतकाम लेने के लिए गुस्से में ये चिप्स इजाद किए। इस वीडियो में मैं आपको फिंगर चिप्स इजाद होने की कहानी बताऊंगा, जिनको हम फ्रेंच फ्राइज भी कहते हैं। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ और मशहूर खाने की चीजों की तारीख बताऊंगा। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, चिप्स यानी फ्रेंच फ्राइज खाने का शौक शायद हम सबको ही है। बहुत से लोग समझते हैं कि क्योंकि इनको फ्रेंच फ्राइज कहा जाता है तो ये फ्रांस में इजाद हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। वैसे तो फ्रेंच फ्राइज इजाद होने की कई कहानियां मशहूर हैं, लेकिन उनमें से सबसे ऑथेंटिक कहानी बेल्जियम की है। बेल्जियम यूरोप में मौजूद एक मुल्क है। इस मुल्क में एक दरिया बहता है जिसका नाम रिवर म्यूज है। इसी दरिया के साथ एक वैली थी जिसका नाम म्यूज वैली था। कहानी के मुताबिक 17वीं सेंचुरी में यहाँ के लोग इस दरिया से मछली पकड़ते थे और इसको फ्राई कर खाते थे। इन लोगों के खाने का सबसे बड़ा सोर्स यही मछलियां थीं। लेकिन एक दफा यहाँ शदीद सर्दी पड़ गई, इतनी सर्दी कि रिवर म्यूज जम गया। इस दरिया के जमने की वजह से इन लोगों के लिए मछली पकड़ना मुश्किल हो गया। इनके जहन में एक आइडिया आया। इन्होंने सोचा कि क्यों ना मजबूरी में मछली के बजाय आलूओं को फ्राई कर खाया जाए। इन्होंने आलूओं को फ्राई किया और इसी तरह फ्रेंच फ्राइज इजाद हो गए। लेकिन इनके नाम में फ्रेंच क्यों आता है, उसकी वजह ये बताई जाती है कि इस इलाके में फ्रेंच जबान बोली जाती थी, इसीलिए इनको फ्रेंच फ्राइज कहा गया। दोस्तों, दूसरी तरफ फ्रांस के लोग ये क्लेम करते हैं कि फ्रेंच फ्राइज फ्रांस में ही इजाद हुए थे। इनके मुताबिक 300 साल पहले फ्रांस में सड़कों पर फ्रेंच फ्राइज बिकते थे, लेकिन बेल्जियम वाली कहानी पर लोग ज्यादा यकीन रखते हैं। दोस्तों, फिंगर चिप्स की इस कहानी से चलते हैं चिकन विंग्स की तरफ। चिकन विंग्स की इजाद एक गलती की वजह से हुई थी। 1964 में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में एक रेस्टोरेंट होता था जिसका नाम एंकर बार था। इस रेस्टोरेंट की मालकन का नाम टेरेसा था। दोस्तों, उस दौर में चिकन विंग्स चिकन के सबसे सस्ते पार्ट्स होते थे। इनको बहुत कम पैसों में बेचा जाता था और लोग इनको सूप में डालते थे। अब एक दफा इस औरत ने गलती से अपने रेस्टोरेंट के लिए चिकन विंग्स ऑर्डर कर दिए। जब चिकन विंग्स का एक बहुत बड़ा डब्बा इसके रेस्टोरेंट पहुंचा तो इसको अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन इस औरत ने सोचा कि अब इन विंग्स का कुछ किया जाए। इसने इन विंग्स को फ्राई किया और इन पर हॉट सॉस और चीज डालकर अपने बेटे को खिलाए। ये रेसिपी इतनी मशहूर हो गई कि चिकन विंग्स भी इसी रेस्टोरेंट से अमेरिका और फिर पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। दोस्तों, फ्राइड चिकन की इजाद का क्रेडिट स्कॉटलैंड को जाता है। कहते हैं कि फ्राइड चिकन सबसे पहले 1747 में बनाया गया था। इसको इजाद किसने किया ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन 1747 में स्कॉटलैंड की एक कुक बुक में फ्राइड चिकन की रेसिपी शाया की गई थी। कहानी के मुताबिक स्कॉटलैंड में उस वक्त कई अफ्रीकन अमेरिकन यानी सियाह फार्म लोगों के घरों में काम करते थे और इन्हीं के जरिए फ्राइड चिकन की रेसिपी स्कॉटलैंड से पूरी दुनिया में फैल गई। दोस्तों, बात अगर नगेट्स की जाए तो नगेट्स की तारीख ज्यादा पुरानी नहीं है। नगेट्स इजाद करने का क्रेडिट एक साइंटिस्ट रॉबर्ट सी बेकर को जाता है। ये आदमी अमेरिका में रहता था। इसने नगेट्स एक लेबोरेटरी में बनाए थे। ये लेबोरेटरी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में थी। इस आदमी ने अपनी जिंदगी में चिकन से कई चीजें इजाद की हैं। नगेट्स बनाने के लिए इसने चिकन के उन हिस्सों को इस्तेमाल किया जिनको लोग ज्यादा नहीं खाते थे। इसी ने ये भी आइडिया दिया कि नगेट्स को फ्रीज किया जाए और बाद में फ्राई किया जाए, और बस इसी तरह नगेट्स दुनिया में इंट्रोड्यूस हो गए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मिल्क शेक किस तरह इजाद हुआ? मिल्क शेक को 1922 में अमेरिका में इजाद किया गया था। अमेरिका में एक मशहूर फार्मेसी स्टोर है जिसका नाम वॉलग्रीन्स है। इसी स्टोर की एक ब्रांच में एक आदमी काम करता था। इसका नाम आइवर कॉल्सन था। कहते हैं कि इसी ने आइसक्रीम को दूध में मिलाया कि देखा जाए कि क्या चीज बनेगी। इसको इसका टेस्ट बहुत पसंद आया और इसने इसकी रेसिपी दूसरे लोगों से शेयर की और इस तरह मिल्क शेक इजाद हुआ था। दोस्तों, आइसक्रीम का जिक्र आया तो अब आइसक्रीम के इजाद होने की बात करते हैं। आइसक्रीम की तारीख बहुत पुरानी बताई जाती है। कहते हैं कि आइसक्रीम कदीम चीन यानी चाइना में इजाद हुई थी। चाइना का एक बादशाह था जिसका नाम किंग टैंग था। ये आदमी दूध और आटे वगैरह को पहाड़ों में बर्फ के नीचे दबा दिया करता था और इस तरह आइसक्रीम बन जाती थी। रोम के बादशाह तो अपने गुलामों को पहाड़ों पर भेजते थे ताकि वो वहां से ताजा बर्फ नीचे लेकर आएं और इसी बर्फ से ये लोग आइसक्रीम बनाते थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करके लाइक करना मत भूलिएगा।